कम्युनिज्म आज दुनिया की कई कंट्रीज में फॉलो किया जा रहा है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया में फॉलो किया जा रहा कम्युनिज्म कैसे भारत में आए कम्युनिज्म से अलग है? सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कार्ल मार्क्स कौन थे। वो व्यक्ति जिन्होंने सोशलिज्म यानी देश को चलाने के वो तरीका जिसमें सभी लोगों को एक दर्जे पे रखा जाता है, इनकम इनइक्वालिटीज नहीं है, कोई गरीब अमीर का फर्क नहीं है, सब काफी हद तक समान कमाते हैं, यानी लेबर और कॉन्ट्रैक्टर जैसे डिफरेंस कम है। जब कोई कंट्री सोशलिज्म फॉलो करती है तो वो कम्युनिस्ट स्टेट बनने की ओर कदम उठाती है। कम्युनिस्ट एक वो स्टेट जहां एक रूलिंग पार्टी है, ये पार्टी सबकी नीड्स और एबिलिटी समझकर पूरे देश की जनता को एक इक्वल लेवल पे लाने की कोशिश करती है। कार्ल मार्क्स ने ही ये कंसेप्ट दिया था कि कम्युनिस्ट एक वो सोसाइटी है जहां रिसोर्सेज पे पूरी सोसाइटी का अधिकार है, कोई एक व्यक्ति का अधिकार किसी रिसोर्स पे नहीं है। भारत में ये सब शुरू हुआ 1917 में, वो साल जब यूएसएसआर में रिवॉल्यूशन आया, वो समय जब व्लादिमीर लेनिन ने कार्ल मार्क्स की थियरीज का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को यह दिखाया कि कम्युनिज्म भी प्रैक्टिकली फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि अब तक कम्युनिज्म सिर्फ कार्ल मार्क्स की लिखी किताबों में ही सीमित था, मगर लेनिन ने इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किया यूएसएसआर में। इसके चलते चाइना, भारत और आसपास के कई देशों में कम्युनिज्म एस्टैब्लिश हुआ। 1920 वो साल था जब भारत में पहली बार कम्युनिज्म ने पार्टी का रूप लिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इंडियाज फर्स्ट एवर कम्युनिस्ट पार्टी मीट, पब्लिश्ड अ पैम्फलेट विच सेड गांधी वर्सेस लेनिन। इतना ही नहीं, इसके अगले 2 साल में ऐसे दांगे नाम के व्यक्ति ने भारत में पहली वीकली सोशलिस्ट मैगजीन लॉन्च की। सोशलिस्ट वो मैगजीन जिसमें कार्ल मार्क्स की थियरीज का जिक्र था, क्योंकि अब तक ऐसा कुछ भी भारत में कभी प्रिंट नहीं हुआ था। भारत में अगर बात होती थी तो कैपिटलिस्ट की या फिर डेमोक्रेसी की। 1924 वो साल आया जब देश की वर्कर क्लास, लेबर और एग्रीकल्चर क्लास को साथ लेकर एक पार्टी बनाई गई 1924 में। इस पार्टी का मकसद ब्रिटिश राज की डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के खिलाफ कम्युनिज्म को लेकर चलना था। अब आया वो साल जब कम्युनिस्ट पार्टी को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उसका नाम मिला, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब सीपीआई को यूएसएसआर से फंडिंग आनी शुरू हुई। अब इस पार्टी को यूएसएसआर से फंडिंग आनी शुरू हुई, क्योंकि यूएसएसआर में कम्युनिज्म फॉलो हो रहा था लेनिन के दौर पे, और यूएसएसआर चाहता था कि आसपास के सभी देशों में यही कम्युनिज्म फॉलो हो। यही वजह थी कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच एक कोल्ड वॉर छिड़ी थी। खैर, भारत में भी इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना शुरू किया यूएसएसआर के द्वारा। सोशलिज्म के फायदे और कैपिटलिज्म के नुकसानों को लोगों तक पहुंचाने शुरू किया। लोगों की समस्याओं को कार्ल मार्क्स और लेनिन के दिए तरीकों से सॉर्ट करना शुरू किया सीपीआई पार्टी ने। सीपीआई आपको बता दें कि वही पार्टी है जिसका जिक्र हमने अभी ऊपर किया, जो भारत की पहली कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब 1962 का दौर आया, जब इंडो चाइना वॉर हुई, जब सीपीआई इंडियन गवर्नमेंट के साथ थी, मगर इस पार्टी में कुछ ऐसे कम्युनिस्ट लोग थे जिनका यह मानना था कि भारत सोवियत यूनियन आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, मगर चाइना करता है। तो ये लोग, यही कुछ कम्युनिस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चाइना के साथ खड़े हुए। यही वो टाइम था जब सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 2 भागों में बट गई। अब पार्टी रह गई सीपीआई और दूसरी सीपीआई मार्क्सिस्ट। 1964 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सीपीआई मार्क्सिस्ट को एक पार्टी का दर्जा भी दिया गया, और आज ये 2 पार्टियां भारत के कई अलग अलग राज्यों में काफी अच्छे स्तर पर हैं। अगर सीपीआई की बात करें तो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसी कई स्टेट्स में ऑपरेट कर रही है, और सीपीआई मार्क्सिस्ट केरला, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान में है।
और आज ये पार्टियां भारत में कम्युनिज्म को अलाइव रखने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि भारत इस समय काफी हद तक एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वैसे तो भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर हां, ज्यादा स्तर तक हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इनके अपने अपने अलग अलग रिफॉर्म्स हैं और कम्युनिज्म को भारत में कैसे बढ़ावा मिले उसके लिए मैनिफेस्टो में भी प्रावधान है। अगर आपको इस वीडियो से यह समझ आ गया है कि भारत में पनप रही सीपीआई और सीपीआईएम पार्टी कैसे आई और आज वो क्या कर रही हैं, तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लग सके कि कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट पार्टीज में क्या अंतर होता है। हर्षद गुलाटी, VFN न्यूज, एंड डेमोक्रेसी इज ब्यूटीफुल।